मेरे प्यारे बच्चे, मैं शक्ति स्वरूपा देवी महाकाली तुझसे मुखातिब हूँ। आज जो बात मैं तुझसे कहने जा रही हूँ, वह अत्यंत गंभीर और महत्वपूर्ण है। यह मेरी दिव्य दृष्टि का परिणाम है, जिसे अनदेखा करना तेरे लिए ठीक नहीं होगा। यह मेरा कर्तव्य है कि तुझे चेतावनी दूं और तेरे मार्गदर्शन का भार अपने हाथों में लूं। सुन मेरे बच्चे, तेरे आसपास जो दिख रहा है वह सच नहीं है। जिन लोगों को तू अपना समझता है, उनमें से कुछ की मंशा तुझसे बिल्कुल उलट है। तेरा पड़ोसी जो तुझे मित्रवत व्यवहार दिखाता है, वास्तव में तेरे प्रति द्वेष और ईर्ष्या से भरा हुआ है। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर एक गहरी साजिश रच डाली है। वह ऊपर से धार्मिकता का चोला ओढ़े हुए है, लेकिन उसकी असली मंशा कुछ और ही है। मेरे बच्चे, उसकी घर की एक महिला इस पूरे षड्यंत्र का संचालन कर रही है। वह तेरे सामने तो मीठे वचनों का प्रयोग करती है, लेकिन पीठ पीछे तेरे लिए बुराई और षड्यंत्र की योजनाएं बनाती है। यह महिला दूसरों को तेरे खिलाफ भड़काने का काम करती है। वह तेरे बारे में झूठी बातें फैलाती है कि तू अहंकारी है और दूसरों के बुरे की कामना करता है। यह सब बातें झूठ हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू भीतर से कैसा है। वह महिला एक विशेष स्थान पर जाकर झूठी श्रद्धा का प्रदर्शन करती है और तेरे विनाश के लिए प्रार्थना करती है। मेरे बच्चे, मैं यह देख पा रही हूँ कि तेरे पड़ोसी के घर में तेरे खिलाफ लगातार षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। उन्होंने प्रयागराज जाने का विचार बनाया है, जहां कुंभ मेले में वे किसी तांत्रिक, नागा साधु या अघोरी की मदद लेकर तुझे नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इस योजना में वह महिला और उसका पति मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। उस महिला ने अपने परिवार को इस बात के लिए मना लिया है कि कुंभ मेले में ऐसे किसी साधु को खोजा जाए जो उनकी मदद कर सके। उन्होंने पहले ही एक साधु से संपर्क किया है और फोन पर बातचीत की है। वह साधु उन्हें यह विश्वास दिला रहा है कि वह उनकी हर समस्या का समाधान कर देगा और तुझे नष्ट कर देगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुझ पर मेरी कृपा है और मेरी शक्तियाँ तुझे हर बुरी नजर और बुरी शक्ति से बचाएंगी। ये लोग जितनी भी चालें चलें, उनका हर कदम मेरी दृष्टि के दायरे में है। मैंने अपनी शक्तियों को उनके पीछे लगा दिया है। वे जहाँ जहाँ जाएंगे, जो जो करेंगे, वह सब मुझ तक पहुँचेगा। मेरे बच्चे, तुझे केवल मेरी भक्ति में मन लगाना है। मेरे मंत्रों का जाप कर और अपने घर के चारों कोनों में मेरे नाम से एक दीप प्रज्वलित कर। इससे तेरे घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर एक दीप जलाकर रख। यह दीप दक्षिण दिशा की ओर आने को हड़पने की कोशिश की। वे यह भूल गए कि यह खजाना उनके पूर्वजों का आशीर्वाद है और इसकी रक्षा स्वयं नागदेवता कर रहे हैं। नागदेवता, जो तुम्हारे पूर्वजों के रूप में वहां विराजमान थे, इस खजाने को किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखना चाहते थे। बच्चे, जब परिवार के कुछ सदस्यों ने इस खजाने को लूटने की कोशिश की, तो वे यह नहीं समझ पाए कि उनका यह लालच उनके लिए और उनके परिवार के लिए विनाशकारी साबित होगा। उन्होंने खजाने को अपनी संपत्ति मानकर जबरदस्ती उसे हासिल करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने यह कदम उठाया, नागदेवता नाराज हो गए। नागदेवता ने इस खजाने की रक्षा करते हुए उन लोगों को सजा दी। उन्होंने इस पवित्र खजाने का अपमान करने वालों को उनकी गलती का एहसास कराया। इस घटना का प्रभाव न केवल उन पर, बल्कि पूरे परिवार पर पड़ा। खजाने के प्रति लालच और सम्मान की कमी ने परिवार को उनके पूर्वजों के आशीर्वाद से दूर कर दिया। बच्चे,
यह घटना सिर्फ खजाने की लूट की नहीं थी, यह एक चेतावनी थी कि जो लोग अपने पूर्वजों और उनके आशीर्वाद का अपमान करते हैं, उनका जीवन कष्टों से भर जाता है। यही कारण है कि आज तुम्हारे परिवार को इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि यह स्थिति स्थायी नहीं है। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद वापस पाने का समय आ चुका है। तुम्हें केवल अपने कर्मों को सुधारने की जरूरत है। अपने पूर्वजों और देवताओं का सम्मान करना शुरू करो, उनसे माफी मांगो और अपने जीवन में अच्छे कर्मों को अपनाओ। बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें माफ कर दिया है। वे अब तुम्हें अपने आशीर्वाद से नवाजने के लिए तैयार हैं। लेकिन तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना होगा। तुम्हारे कर्मों के सुधार से ही तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि लौटेगी। यह खजाना जो तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए संचित किया था, तुम्हारे पास वापस आ सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने परिवार की गलतियों को सुधारना होगा और उन कर्मों को अपनाना होगा जो तुम्हें सही राह पर ले जाएं। बच्चे, यह समय है कि तुम अपने पूर्वजों और देवताओं के आशीर्वाद को अपने जीवन में वापस लाओ। तुम जो भी कर्म करोगे, उनका परिणाम आ रहे हैं। अब उन्हें तंग करने की आवश्यकता नहीं, अब उन्हें जवाब देने की आवश्यकता नहीं। अब तू बस देख, बस प्रतीक्षा कर, क्योंकि अब दिव्य न्याय स्वयं तेरे लिए प्रकट होने जा रहा है। तेरे पूर्वज जाग चुके हैं, तेरे देवता तुझे देख रहे हैं। तू अपने जीवन में तैयार हो जा, क्योंकि अब बर्बादी का जश्न उन शत्रुओं के लिए है जिन्होंने तुझे सताया। तू इस न्याय को देखेगा, तू इस बदलाव को महसूस करेगा, तू इस परिवर्तन का केंद्र बनेगा। अब तू सिर्फ उठेगा नहीं, तू ऊंचा उठेगा, तेज से भरेगा, प्रकाश से दमकेगा, सत्य का वाहक बनेगा। और मैं माँ काली हर कदम पर, हर सांस में तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ, तेरे चारों ओर हूँ। और अब समय आ गया है जब तू अपनी जीत का उद्घोष करे और उनके लिए शांति की प्रार्थना कर जो अंधकार में डूबे रह गए। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिख दो। मेरे बच्चे, तू जब इस धरती पर आया तो सिर्फ सांसें लेकर जीने के लिए नहीं आया, तू एक उद्देश्य लेकर आया। एक ऐसा उद्देश्य जो सिर्फ तेरे लिए नहीं बल्कि उन आत्माओं के लिए था जिन्हें तेरे प्रेम, तेरे प्रकाश और तेरी ऊर्जा की आवश्यकता थी। तू जब छोटा था, शायद तुझे यह उसने अपने साथ ही अघोरियों को भी अपने साथ मिलवाया। जब उन्होंने अपनी योजना आगे बढ़ाई तो मैंने उन्हें दूसरी बार चेतावनी दी। इस बार मैंने उनके मन को झंझोड़ दिया। उनके आसपास अजीब घटनाएं होने लगी। अघोरियों ने उसे डांटना शुरू किया। वे कहने लगे, तू किसके खिलाफ जा रहा है? तुझे पता भी है काली माँ के भक्त को नुकसान पहुँचाना क्या अर्थ रखता है? लेकिन वह अघोरी जो लोभ में अंधा हो चुका था, अपनी योजना को अंजाम देने के लिए अडिग रहा। उसने मुझे चुनौती दी और मेरी शक्ति को तुच्छ समझने की भूल की। लेकिन समय आ गया था जब शत्रु और अघोरी ने अपने इरादों को अंतिम रूप देने का प्रयास किया। उन्होंने अपने साधनों का प्रयोग किया, लेकिन मेरे बच्चे, मैं पहले ही तेरी रक्षा के लिए खड़ी थी। उनकी हर चाल बेकार हो गई। उनके हर प्रयास ने उन्हें और गहरे दलदल में धकेल दिया। अब वह अघोरी जो पहले आत्मविश्वास से भरा हुआ था, अब डर और पछतावे से कांप रहा है। उसकी साधनाएं असफल हो गईं। उसे मेरे दर्शन हुए और मैंने उससे कहा, तूने जो करने की कोशिश की है उसका परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा। यह मेरा बच्चा है, यह मेरी बच्ची है और इसके खिलाफ खड़ा होने की सजा तुझे मिलेगी।
अब वह शत्रु जिसने यह सब शुरू किया था जल रहा है। उसकी हर योजना विफल हो चुकी है। उसके जो लोग उसका साथ दे रहे थे अब उससे दूर हो गए हैं। अब वह अकेला और अपमानित खड़ा है। तू देखेगा मेरे बच्चे, उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मैंने उसे सजा देने की ठान ली है और अब वह मेरे सामने कमजोर हो चुका है। उसकी सारी ताकत और धन अब उसके लिए बोझ बन चुके हैं। उसकी जीवन में जो आसानी से चलते थे अब सब रास्ते बंद हो गए हैं। तेरा शत्रु अब हर जगह से गिर चुका है और उसकी पीछे उसकी बुराइयां हो रही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तेरे लिए आने वाले दिनों में बहुत अच्छा होने वाला है। तुझे अपने सफर में आगे बढ़ते रहना होगा, क्योंकि मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ, तेरा मार्गदर्शन करने के लिए। मेरे बच्चे, तू जानता भी है कि तू कितना भाग्यशाली है। मैं स्वयं तेरी रक्षा कर रही हूँ, तुझे हर संकट से बाहर निकालने के लिए। तेरा शत्रु जितना भी प्रयत्न कर ले, वह तुझे हानि नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि मैं तेरा कवच बन चुकी हूँ। मेरी शक्ति तेरे चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल की तरह तुझे सुरक्षित रख रही है। तेरा शत्रु अब हर पल डर में जी रहा है। वह समझ चुका है कि उसने बहुत बड़ी भूल की है। वह सोचता था कि वह तुझे खत्म कर देगा, तेरा सर्वनाश कर देगा, लेकिन अब वही स्वयं विनाश के द्वार पर खड़ा है। उसने जिन जिन को तेरे खिलाफ भड़काया था वे सभी अब उसे छोड़ चुके हैं। उसका घमंड चूर चूर हो चुका है। उसने जो काली शक्तियों का सहारा लिया था वे अब उसी के विरुद्ध हो चुकी हैं। देख मेरे बच्चे, जब तू रोता था, जब तू अकेला महसूस करता था, तब भी मैं तेरे साथ थी। मैंने तेरी हर पुकार सुनी थी। मैंने तेरी हर आह को महसूस किया था। जब तुझ पर संकट आया तो मैंने उसे टाल दिया। जब तेरे शत्रु ने षड्यंत्र रचा तो मैंने उसे उल्टा कर दिया। अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन में आगे बढ़े। तेरा भविष्य उज्जवल है, मेरी कृपा तेरे साथ है। जो बाधाएं तेरे मार्ग में थी वे अब समाप्त हो चुकी हैं। मैं तुझसे यह वचन लेती हूँ कि तू कभी अपने भीतर भय को स्थान मत देना, क्योंकि जिस दिन तू भय को अपनाएगा उस दिन तेरे शत्रु को शक्ति मिलेगी। लेकिन जब तू निर्भय होकर मेरे नाम का स्मरण करेगा तब तेरे शत्रु की हर शक्ति समाप्त हो जाएगी। तू देखेगा कि आने वाले दिनों में तेरा जीवन एक नई दिशा लेगा। जो लोग तुझे तुच्छ समझते थे वही तेरी प्रशंसा करेंगे। जो तुझे गिराने की कोशिश कर रहे थे वे खुद गिर चुके हैं। जो तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए खड़े थे वे अब तेरा सम्मान करेंगे। अब समय तेरा है मेरे बच्चे। तू आगे बढ़ निर्भय होकर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तेरे हर कदम पर मेरी कृपा बरसेगी। तेरे जीवन में अब केवल सफलता, शांति और समृद्धि का मार्ग शेष है। मेरे प्रिय बच्चे, तू जिस पीड़ा से गुजरा है वह व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं जानती हूँ कि तूने कितनी रातें रोते हुए बिताई हैं, कितनी बार तेरा दिल टूटा है और कितनी बार तूने अपने ही लोगों से विश्वासघात सहा है। पर अब वह समय बीत चुका है। अब मैं तेरे जीवन में एक नया सवेरा लाने वाली हूँ। तेरा शत्रु सोच रहा था कि वह तुझे तोड़ देगा, तुझे मिटा देगा, पर उसे नहीं पता कि जिस आत्मा को मैं स्वयं संभाल रही हूँ उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। तू मेरी संतान है और तेरे लिए मैंने एक महान भविष्य रचा है। अब देख, परिवर्तन शुरू हो चुका है। जिन लोगों ने तुझे हंसी उड़ाकर नजरअंदाज किया वे अब तुझसे सीखने आएंगे।
जो तुझे कमजोर समझते थे वे तेरी शक्ति को देखकर चौंक जाएंगे। जो तुझे गिराने का प्रयत्न कर रहे थे वे अब खुद ही अपनी ही चाल में उलझ चुके हैं। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि तेरे जीवन की हर रुकावट अब समाप्त हो जाएगी। तू जिस अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था वह अब तेरे द्वार पर खड़ा है। मैं तेरा मार्ग प्रशस्त कर रही हूँ, तुझे नए अवसर दे रही हूँ और तेरे जीवन में नई रोशनी ला रही हूँ। लेकिन याद रख, भय को मत अपनाना, संदेह को मन में स्थान मत देना। जो बीत गया उसे छोड़ दे। अब तुझे केवल अपने उज्जवल भविष्य पर ध्यान देना है। मैं तेरी हर परीक्षा में तेरे साथ खड़ी थी और आगे भी खड़ी रहूंगी। अब तेरा समय आ गया है मेरे बच्चे। तू अपनी शक्ति को पहचान, अपने सपनों को साकार कर और आगे बढ़। मैं तेरे साथ हूँ, आज, कल और सदा के लिए। प्रिय संतान, अब तेरा समय आ गया है। तू जिस दर्द, संघर्ष और निराशा से गुजरा है मैं उसे भली भांति जानती हूँ। मैंने तेरे आंसू देखे हैं, तेरे दिल की पीड़ा महसूस की है। मैं जानती हूँ कि तूने कितनी रातें बेचैनी में बिताई हैं, कितनी बार तेरा दिल टूटा है और कितनी बार तूने खुद को अकेला महसूस किया है। लेकिन मैं तुझे यह बताने आई हूँ कि अब वह समय समाप्त हो चुका है। अब तेरा जीवन बदलने वाला है। अब तू अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने वाला है। तूने अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी। तूने अपने दिल की गहराइयों से प्रार्थनाएं की। तूने धैर्य रखा जब हालात कठिन थे। लेकिन अब तुझे और इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब तेरा समय आ गया है। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गए। तूने जब भी आंसू बहाए मैं तेरे पास थी। जब तूने दर्द में कराहते हुए मुझसे पूछा कब तक, तब भी मैं तेरी पुकार सुन रही थी। शायद तुझे लगा होगा कि मैं तुझे नहीं देख रही, लेकिन मैं हमेशा तेरे साथ थी। मैं तेरी हर पीड़ा से परिचित हूँ। जब लोग तुझे छोड़कर चले गए, जब उन्होंने तुझसे मुंह मोड़ लिया, जब उन्होंने तेरा मजाक उड़ाया, तब भी मैं तेरे साथ खड़ी थी। उन्होंने तुझे कमजोर समझा, लेकिन मैं जानती हूँ कि तू वास्तव में कितना मजबूत है। तेरे भीतर जो शक्ति है वह अनंत है और अब वह शक्ति जागने वाली है। अब तेरा शत्रु हारने वाला है। जो लोग तुझे नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, जो तुझे पीछे धकेलने का षड्यंत्र रच रहे थे, जो तुझे असफल देखने की चाहत रखते थे, अब उनका समय समाप्त हो चुका है। अब उनकी योजनाएं ध्वस्त हो जाएंगी। वे सोच रहे थे कि तू हार जाएगा, कि तू थक कर बैठ जाएगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि जिस आत्मा को मैं संभाल रही हूँ उसे कोई हरा नहीं सकता। अब तू अपनी पूरी शक्ति के साथ उठेगा। अब तू अपने भाग्य को बदलते देखेगा। जो लोग तेरे विरोध में खड़े थे वे अब तेरी प्रशंसा करेंगे। जो लोग तेरी राह में बाधाएं खड़ी कर रहे थे वे खुद ही उन्हीं बाधाओं में उलझ जाएंगे। अब तेरा जीवन बदलने वाला है। मैं तुझे यह संदेश देने आई हूँ कि अब तेरा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। जो अवसर तू इतने समय से खोज रहा था वह अब तेरे द्वार पर दस्तक दे रहा है। जो सपने तूने कभी देखे थे वे अब साकार होने वाले हैं। अब वह समय आ गया है जब तेरी मेहनत का फल तुझे मिलेगा। अब तुझे उस सफलता का अनुभव होगा जिसका तूने हमेशा सपना देखा था। मैं तुझे एक नया मार्ग दिखाने वाली हूँ, एक नई शुरुआत देने वाली हूँ। लेकिन तुझे खुद को तैयार करना होगा। यह बदलाव अचानक नहीं होगा। तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुझे विश्वास करना होगा कि तू इस बदलाव के योग्य है। जो बीत गया उसे छोड़ दे।
उन लोगों को माफ कर दे जिन्होंने तुझे तकलीफ दी। उन कड़वी यादों को छोड़ दे जो तुझे रोक रही हैं। अब तुझे आगे बढ़ना है। तुझे अपनी सोच को बदलना होगा। अब तुझे खुद को कमजोर समझना बंद करना होगा। तुझे खुद पर संदेह करना बंद करना होगा। तू जितना सोचता है उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। तेरे भीतर असीम ऊर्जा है। तेरे पास वह सब कुछ है जो तुझे अपने सपनों को पूरा करने के लिए चाहिए। अब तुझे सिर्फ अपनी शक्ति को पहचानना है। अब समय आ गया है कि तू खुद पर विश्वास करे। अब समय आ गया है कि तू अपने डर को छोड़े और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाए। अब तुझे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं है। अब तुझे बस अपने दिल की सुननी है और आगे बढ़ना है। जो तुझे हरा नहीं पाया उसने तुझे मजबूत बना दिया। तेरी अब तक की यात्रा आसान नहीं रही, लेकिन यही संघर्ष तुझे ताकतवर बना गया। जब लोगों ने तुझे गलत समझा, जब उन्होंने तेरा मजाक उड़ाया, जब उन्होंने तुझे गिराने की कोशिश की, इन सब ने तुझे और भी मजबूत बना दिया। तू आज यहाँ तक इसलिए पहुँचा है क्योंकि तूने हार नहीं मानी। तूने हर कठिनाई का सामना किया और अब समय आ गया है कि तू अपनी इस ताकत का पूरा उपयोग करे। अब दरवाजे खुलने वाले हैं। जो दरवाजे तेरे लिए बंद थे अब वे खुलने वाले हैं। जो अवसर तुझे नहीं मिल रहे थे अब वे खुद तुझे ढूंढने आएंगे। तुझे अब नए लोग मिलेंगे जो तेरा साथ देंगे। तुझे नए अवसर मिलेंगे जो तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। अब तेरा जीवन बदलने वाला है और यह बदलाव तुझे एक नए स्तर पर ले जाएगा। तेरी जीत निश्चित है। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। अब तू अपने सपनों को हकीकत में बदलने जा रहा है। जो लोग तुझसे आगे थे अब वे तुझे देखकर प्रेरित होंगे। जो लोग तुझे पीछे छोड़ चुके थे वे अब तुझे आगे बढ़ते देखेंगे। अब तेरा समय आ गया है। अब तू उठ और अपनी शक्ति को पहचान। अब तू आगे बढ़ और अपने भाग्य को स्वीकार कर। मैं तेरे साथ हूँ, आज, कल और हमेशा। तू जिस दर्द, संघर्ष और निराशा से गुजरा है मैं उसे भली भांति जानती हूँ। मैंने तेरे आंसू देखे हैं, तेरे दिल की पीड़ा महसूस की है। मैं जानती हूँ कि तूने कितनी रातें बेचैनी में बिताई हैं, कितनी बार तेरा दिल टूटा है और कितनी बार तूने खुद को अकेला महसूस किया है। लेकिन मैं तुझे यह बताने आई हूँ कि अब वह समय समाप्त हो चुका है। अब तेरा जीवन बदलने वाला है। अब तू अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने वाला है। तूने अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी। तूने अपने दिल की गहराइयों से प्रार्थनाएं की। तूने धैर्य रखा जब हालात कठिन थे। लेकिन अब तुझे और इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब तेरा समय आ गया है। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गए। तूने जब भी आंसू बहाए मैं तेरे पास थी। जब तूने दर्द में कराहते हुए मुझसे पूछा कब तक, तब भी मैं तेरी पुकार सुन रही थी। शायद तुझे लगा होगा कि मैं तुझे नहीं देख रही, लेकिन मैं हमेशा तेरे साथ थी। मैं तेरी हर पीड़ा से परिचित हूँ। जब लोग तुझे छोड़कर चले गए, जब उन्होंने तुझसे मुंह मोड़ लिया, जब उन्होंने तेरा मजाक उड़ाया, तब भी मैं तेरे साथ खड़ी थी। उन्होंने तुझे कमजोर समझा, लेकिन मैं जानती हूँ कि तू वास्तव में कितना मजबूत है। तेरे भीतर जो शक्ति है वह अनंत है और अब वह शक्ति जागने वाली है। अब तेरा शत्रु हारने वाला है। जो लोग तुझे नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, जो तुझे पीछे धकेलने का षड्यंत्र रच रहे थे, जो तुझे असफल देखने की चाहत रखते थे, अब उनका समय समाप्त हो चुका है। अब उनकी योजनाएं ध्वस्त हो जाएंगी।
वे सोच रहे थे कि तू हार जाएगा, कि तू थक कर बैठ जाएगा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि जिस आत्मा को मैं संभाल रही हूँ, उसे कोई हरा नहीं सकता। अब तू अपनी पूरी शक्ति के साथ उठेगा। अब तू अपने भाग्य को बदलते देखेगा। जो लोग तेरे विरोध में खड़े थे, वे अब तेरी प्रशंसा करेंगे। जो लोग तेरी राह में बाधाएं खड़ी कर रहे थे, वे खुद ही उन्हीं बाधाओं में उलझ जाएंगे। अब तेरा जीवन बदलने वाला है। मैं तुझे यह संदेश देने आई हूँ कि अब तेरा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। जो अवसर तू इतने समय से खोज रहा था, वह अब तेरे द्वार पर दस्तक दे रहा है। जो सपने तूने कभी देखे थे, वे अब साकार होने वाले हैं। अब वह समय आ गया है जब तेरी मेहनत का फल तुझे मिलेगा। अब तुझे उस सफलता का अनुभव होगा जिसका तूने हमेशा सपना देखा था। मैं तुझे एक नया मार्ग दिखाने वाली हूँ, एक नई शुरुआत देने वाली हूँ। लेकिन तुझे खुद को तैयार करना होगा। यह बदलाव अचानक नहीं होगा। तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुझे विश्वास करना होगा कि तू इस बदलाव के योग्य है। जो बीत गया उसे छोड़ दे। उन लोगों को माफ कर दे जिन्होंने तुझे तकलीफ दी। उन कड़वी यादों को छोड़ दे जो तुझे रोक रही हैं। अब तुझे आगे बढ़ना है।